everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing amazing. So in this video we will talk about the most requested video I would say in the recent times. जैसे कि आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग के कुछ questions दिए थे फिलअप करने के लिए और उसके हिसाब से मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्टडी चार्ट फॉर यू फॉर द जून सेशन. जैसे आप लोग को पता है कि कल हमारा फाइनल आंसर की निकल चुका है और किसी भी टाइम रिजल्ट भी आ सकते हैं दिसंबर 2022 वाले अटैम्प्ट के. और उसके बाद विद इन नो टाइम यू विल गेट योर फॉर्म फिलअप फॉर जून 2023. ओके, तो इन टोटल मेरे को 48 रिस्पॉन्सेज आई हैव गॉट एंड ये सब उनके नाम हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन. सो आई हैड प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन पेपर, अ क्वेश्चनर आई वुड से, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से चल रही है और क्या क्या ज़रूरत होनी चाहिए आप लोगों को इस मोमेंट पे. तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी ईच डे फॉर यूजीसी नेट. सो इट हैड मैक्सिमम आपका था 4 to 5 आवर्स. कुछ बच्चों ने बोला है 9 आवर्स तक भी पढ़ते हैं और मिनिमम आपका लोएस्ट जो था वो 1 घंटे का था. तो आई वुड से कि 4 to 5 आवर्स इज़ गुड इनफ. अगर आप 9 आवर्स दे सकते हो तो उससे बेटर तो और कुछ भी नहीं है. बट हाँ, ट्राई कीजिएगा कि 9 आवर्स से आधा घंटा, मतलब 9 आवर्स का आधा टाइम आप क्या बोलूँ मैं, अगर आप 4 घंटे भी एकदम ढंग से पढ़ते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि आप 9 घंटे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ना पढ़ो उससे. Okay, so next is do you have a fixed study schedule for UGC NET preparation? So 50-50 काइंड ऑफ आंसर्स आए हैं. ज़्यादा बच्चों ने बोला है कि नहीं अभी तक तो है नहीं कुछ, और कुछ बच्चों ने बोला कि हाँ बनाया है, सही चल रहा है. ग्रेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड टाइम ऑफ डे टू स्टडी फॉर यूजीसी नेट. सो 2 आंसर सबसे ज़्यादा आए हैं, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग. सो ये 2 टाइम ही सबसे बेस्ट टाइम होते हैं और इन्हीं टाइम पे हम अपनी क्लासेस भी करते हैं, तो गुड. नेक्स्ट है डू यू स्टडी अलोन और इन अ ग्रुप. तो मैक्सिमम आपने सेल्फ स्टडी बोली, तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी. ग्रेट. नेक्स्ट है हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड वेल स्टडिंग फॉर यूजीसी नेट. यहाँ पे बहुत ही यूनिक, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स आए हैं. तो किसी ने बोला है अपना स्टडी चार्ट बना के 60 डेज़ वर्क, हार्ड वर्क, ये सब, मेडिटेशन, प्रोफेसर की बात मान के डेडिकेशन के साथ, वॉचिंग वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस के द्वारा, फोकसिंग ऑन गोल, बिकम अ प्रोफेसर, यही टारगेट है अपना. स्टडी टेबल के सामने आपने रखा है. ग्रेट. प्रिपरेशन लास्ट टाइम बहुत अच्छा नहीं था तो इस टाइम बहुत अच्छा करना है. मोटिवेशन यही बनता है आपका. बिल्कुल हैव टू क्लियर दिस ईयर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे आप लोग के सारे ही ये सारे इंस्टिंक्ट लेना है. मोटिवेशन स्पीच सुन के, लिसनिंग म्यूज़िक, ग्रेट. मेडिटेशन एंड योगा, इट्स आई थिंक मेडिटेशन एंड योगा इज़ द बेस्ट थिंग जो आप अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है. नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत बढ़िया. सेल्फ मोटिवेशन है. स्मार्ट स्टडी टिप्स है. PYQs को सॉल्व करके. अच्छा नहीं, सिंकिंग करियर बिल्कुल नहीं होने वाला है आप लोग की. बहुत ज़्यादा थ्राइविंग करियर होने वाली है सबकी. अच्छा, विकास दिव्य कीर्ति सर की मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हो आप, बहुत बढ़िया. वांट अ डॉक्टर प्रिफिक्स, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. अच्छा, वॉच पार्टिकुलर वीडियो संचिता मैम हाउ आई क्लियर. अच्छा, माय फर्स्ट अटैम्प्ट, ग्रेट. उसके ऊपर 5 lakhs प्लस व्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं. तो अगर उससे आपको हेल्प मिलता है तो यू कैन वॉच इट. आई विल बी वेरी प्लीज्ड. नेक्स्ट है वॉचिंग मोटिवेशनल कोट्स हैंग्ड ऑन माई वॉल. वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियो, यही सारे हैं. क्लास से ही मोटिवेशन मिलता है. यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ ऑफ्टन डू यू टेक ब्रेक्स वाइल स्टडिंग फॉर यूजीसी नेट. एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सब्जेक्टिव था और मैं इसलिए पूछना चाहती थी ताकि मैं जान सकूँ कि एक्चुअली आप लोग ब्रेक ले रहे हो या नहीं. तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है गाइज. तो हाँ, आप लोग लेते हो 10 मिनट्स का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक, या फिर 1 or 2 ब्रेक्स इन ऑफ 10 मिनट्स. ग्रेट. बहुत बढ़िया. फ्रीक्वेंटली लेते हो, वेरी नॉट वेरी ऑफ्टन या फिर वेरी ऑफ्टन, ये बहुत सब्जेक्टिव है. आप जैसे ज़रूरत है, ठीक है. यहाँ पे आप बिल्कुल ये नहीं बता सकते कि हाँ बिल्कुल सभी एक टाइप के हम ब्रेक्स लेते हैं. सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. ओके, सबकी अपनी अपनी नीड होती है. नेक्स्ट है हाउ मेनी मॉक टेस्ट हैव यू टेकन फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन. तो यहाँ पे भी काफ़ी सब्जेक्टिव आंसर्स आए हैं. तो 1 मॉक टेस्ट इन अ वीक और 10-15 डेज बिफोर एग्जाम, 1 or 2 काउंट्स, 1 पर डे. अच्छा, 10 और मोर, 30 यहाँ पे आंसर्स आए हैं. 40-50 डोंट रिमेंबर, नॉट मच, नो, यहाँ पे ज़्यादा नो आए हैं. यहाँ पे वेरियस टेस्ट विद डिफरेंट लेवल्स आए हैं. वेरी फ्यू. ओके, सो मॉक टेस्ट गाइज बता दूँ मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले. प्रिपरेशन पे बहुत हेल्प करने वाली मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है. नेक्स्ट इज़ हाउ डू यू रिवाइज फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम. तो
यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे आंसर्स आए हैं। बाय कंप्लीटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक रिवाइज एंड देन नेक्स्ट डे आफ्टर कंप्लीटिंग थ्योरी गिविंग मॉक टेस्ट यूट्यूब एंड अकेडमिक क्लास PYQs राइटिंग डाउन सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट चैप्टर वाइज मेरे क्लासेस देख के ऑल्टरनेट डेज पे फ्रॉम नोट्स से बहुत सारे आंसर्स आए हैं, मैराथन सेशन से। बहुत बढ़िया, ये सारी आपके हेल्पफुल होती है। PYQ से बेटर और कुछ नहीं होता। UGC नेट एग्जाम के लिए रिवीजन सबसे बेस्ट होता है आपका खुद के नोट्स बनाना। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे आप जिसकी भी क्लासेस देखो, चाहे आप यूट्यूब वीडियोस देखो, चाहे आप गूगल से अपना आंसर ढूंढो, चाहे आप बुक्स पढ़ो, जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप बहुत पीछे रह जाने वाले हो, आपकी रिविजन कहीं ना कहीं लैग होगी ही। नेक्स्ट है व्हाट रिसोर्सेज डू यू यूज़ फॉर UGC नेट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे आंसर्स आए हैं। बुक्स आए हैं, डिफरेंट क्लासेस के मटेरियल्स आए हैं, अनअकैडमी आया है, मोबाइल लैपटॉप यूज़ करते हो, बहुत बढ़िया। नोट्स PYQs ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बुक्स, मेरी वीडियोस देखते हो अनअकैडमी प्लस एंड लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस, यूट्यूब वीडियो क्लासेस, बहुत बढ़िया। ओके, इग्नो मटेरियल, अरिहंत बुक्स, यूट्यूब वीडियोस, अनअकैडमी का नाम बहुत बार आया है। दूसरे वीडियोस भी, अच्छा ग्रेट, प्राइवेट टीचर कॉन्सेप्ट भी है, ओके ग्रेट, यूट्यूब बुक्स एंड एवरीथिंग, ओके ग्रेट। नेक्स्ट है डू यू हैव अ स्टडी प्लान फॉर ईच UGC नेट सब्जेक्ट और डू यू फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। तो ज़्यादातर बच्चों ने बोला कि फोकस वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, और यही बेस्ट अप्रोच होना चाहिए जब आपको प्रिपेयर करना है। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप वन एट अ टाइम लेके ही चलो, ज़्यादा हॉच पॉच सिचुएशन मत बनाओ, आपके लिए ही बहुत ज़्यादा क्योटिक बन जाएगा। तो डेडलाइन बनाइए, एक स्टडी प्लान बनाइए, पहले एक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, वरना दोनों साथ में लेके चलोगे तो दोनों में ही डूब जाओगे। नेक्स्ट है हाउ ऑफ्टन डू यू रिवाइज द UGC नेट सिलेबस। तो 9-10 टाइम्स ऑलमोस्ट एवरी डे, फ्रीक्वेंटली एवरी सैटरडे संडे। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल वीकली डिवाइड कर रखा है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टडी प्लान है तो नथिंग बेटर देन दैट। नेक्स्ट है नो नॉट एबल टू नॉट फिक्स नो, अच्छा वंस इन अ वीक, PYQ कंटेंट रेयरली, रिविजन वेरी लेस। अच्छा यहाँ पे ये पक्का से बेबी का है, वॉचिंग लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस एंड MCQ क्लासेस ऑफ माई of okay whenever start new units, yes okay great। नेक्स्ट है मतलब करते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है कि हाँ। नेक्स्ट है डू यू थिंक योर करेंट स्टडी शेड्यूल इज़ हेल्पिंग यू अचीव योर UGC नेट प्रिपरेशन। तो ज़्यादा बच्चों ने बोला है कि, बहुत कम लोगों ने एक्चुअली येस बोला है, ज़्यादा ने नो ही मैक्सिमम आपका काउंट है। नेक्स्ट है हाउ डू यू मेजर योर प्रोग्रेस। तो भाई वही सबसे बेस्ट मेजर वही होता है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। येस, बाय सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, यही सबका मैक्सिमम यही आंसर आया है। नेक्स्ट है हैव यू सॉट एनी एक्सटर्नल हेल्प फॉर UGC नेट प्रिपरेशन लाइक कोचिंग और मेंटरशिप। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम अनअकैडमी और कोचिंग इन यूट्यूब इनका ही नाम आया है, मेंटरशिप नो। सेल्फ स्टडी SJ मैम का क्लास, मेरा क्लास, ओके ग्रेट। यहाँ पे क्या है अनअकैडमी प्लस डिफरेंट सेशंस बाय मॉनिटर्स थ्रू यूट्यूब, ओके ग्रेट, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे मैंने एक नाम, हाँ येस बट ड्यू टू फिनेंशियल इशू आई कांट अफोर्ड कोचिंग। सो देखो ये बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लिमिटेशन, हमेशा मैंने बोला है कि लिमिटेशन कभी भी किसी चीज़ को नहीं बनाना है। अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो जितना रिसोर्स है उसी को 100% यूटिलाइज़ कीजिए। सबके पास नेट है, सबके पास इंटरनेट है, इंटरनेट से बेस्ट रिसोर्स और कुछ नहीं हो सकता। तो आई वुड सजेस्ट को किसी भी चीज़ को आप अपना वीक पॉइंट मत बनाइए, लिमिटेशन मत बनाइए, उसको हमेशा आप कैसे 100% उससे आंसर निकाल सकते हो, उससे आपका लाभ निकाल सकते हो, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कभी भी ये मत सोचो कि मैम ये कंस्ट्रेंट है या वो कंस्ट्रेंट यार नहीं है। ये नो वाला ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखो तो ही बेटर होगा, आपका भला होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट चैलेंज वेल प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट। तो बिगेस्ट चैलेंज है बैलेंस करना, ये बहुत लोगों का है। कंप्लीटिंग द सिलेबस, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, भूल जा रहे हैं कंसेप्चुअल नॉलेज, JRF क्रैक करना मुश्किल हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है, डिस्क्वालीफाई बहुत कम मार्क्स से रह जा रहा है। ओके, प्रिंटेबल नोट्स विच आर वेरी इजी टू रिवाइज, इट ऑल्सो अलाउस। अच्छा ये तो अच्छी बात लिखी है, बहुत बढ़िया। ह्यूज सिलेबस है, कैन नॉट स्टडी मच मोर। अच्छा बिजी शेड्यूल है, PhD कर रहे हो आप, JRF निकालना मुश्किल हो रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत एक्चुअली में ये एक एविडेंट इशू है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है और हिंदी में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो वो कैसे करें, जैसे उनके लिए मैं यही बताऊंगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना आप के लिए बेटर होगा। और ये जो लैंग्वेज का डर होता है ना गाइस, ट्राई टू एलिमिनेट दिस फियर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज का डर जब आप जितनी देर आप नहीं घटाओगे ना, जितने दिन नहीं दूर करोगे, उतना ही आपको और ज़्यादा वो प्रेशराइज करता रहेगा।
अच्छा, मैनेज टाइम करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, पेशेंस नहीं है, एमए डिग्री। तो यही है कि हाउस होल्ड डिग्री, बहुत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनका घर संभालना होता है, उनको उनकी जॉब भी है, उनको पीएचडी का काम भी देखना है अपना। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना भी टाइम हो रहा है, यू नो बेटर देन मी कि आपके पास कितना टाइम है, और जितना टाइम हो सके उतना ही आप लगाने की कोशिश कीजिए। देखो विद बेबी तो आई नो ये मुश्किल होता है, बट इन सारी अगेन मैं यही बोलूँगी कि लिमिटेशन की तरफ मत देखिए, ठीक है। जितना टाइम हो सके, जितना टाइम निकाल सको आप, उतना पॉजिटिवली लगाइए, ठीक है। यही आई वुड सजेस्ट मेरे हिसाब से। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे आपके, एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट द स्टडी प्लान दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑल। तो देखो, हियर इज़ अ स्टडी चार्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम इन 2 months। तो ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको आइडिया देना चाहती हूँ। बहुत सब्जेक्टिव है, आप अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों के लिए 2 month का एक स्टडी प्लान बनाया है। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट मंथ में देख सकते हो, मंथ 1 वीक 1 में आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड वेटेज ऑफ ईच सेक्शन। जितना भी आप पहले ही बुक पढ़ने लगो, जितना आप पहले ही यूट्यूब वीडियोस देखने लगो, कोई भी दूसरे ऐप का वीडियो देखने लगो, ये हेल्प नहीं करेगा जब तक आपको नहीं पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वेट मैं लिख लेती हूँ थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न, वैसे आप लोग को पता ही होगा, बट फिर भी दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। ओके वेट, हाँ, यस। सो वीक 1 में आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड वेटेज ऑफ ईच सेक्शन। तो हमें पता है टोटल 150 क्वेश्चंस आने को है, राइट। 150 क्वेश्चन कैसे सेपरेटेड, कैसे क्लासिफाइड होंगी, तो पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। सो पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, और पेपर 2 में टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं। इतना तो सबको पता है कि नहीं। अच्छा, नाउ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, टोटल 300 मार्क्स का होगा, दोनों को मिला के टोटल 300 मार्क्स आपके आने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स। कैसे, 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, दैट मेक्स 100 marks, and 100 questions each carrying again 2 marks, so that makes 200 marks, okay, so that makes total of 300 marks के question, right। अच्छा, अब एग्जाम पैटर्न कैसा होगा मैम, सिलेबस, वेटेज कैसा होता है। वेटेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा गाइस, क्योंकि पेपर 1 में और पेपर 2 में बोथ हमारे 10 ईच सेक्शंस होते हैं, तो 10 टोटल 20 हमारी यूनिट्स पढ़ने होते हैं। बट पेपर 1 में क्या है, फ्रॉम ईच यूनिट इट कंटेन्स 5 क्वेश्चन ईच, ठीक है। तो हर एक यूनिट से मोर और लेस 5 क्वेश्चन ही आपके रहते हैं। बट पेपर 2 में ऐसा नहीं होता। पेपर 2 में ना किसी आपके यूनिट में 8 क्वेश्चंस बन जाएंगे, किसी यूनिट में 11 क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी यूनिट में 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यू नेवर नो। तो पेपर 2 में ये थोड़ा सा होता है, शफल होता है, बट पेपर 1 में मोर और लेस 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शंस होते ही होते हैं, ठीक है। सो ये वेटेज होता है आपका। क्रिएट अ स्टडी प्लान फॉर अपकमिंग वीक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी प्लान आपके सामने होना चाहिए। मैंने हमेशा बोला कि खुद को चैलेंज कीजिए, खुद को डेडलाइन दीजिए। तो टू स्टार्ट विद पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, सपोज मैंने ये नाम अभी क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2 ऐसे यूनिट है जो हमारे बहुत ही ज़्यादा लाइक नोन यूनिट्स है। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड ऑलरेडी पढ़ रखा है, और वो आपको पेपर 2 में भी बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसे यूनिट्स जो आपको ऑलरेडी पता है या फिर बहुत कम टाइम में आप उसको कवर कर सकते हो, वो यूनिट्स को पहले आप कवर कीजिए। क्योंकि इससे आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और टाइम भी कम बचेगा, मतलब टाइम भी आपका बच जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो स्टडी टॉपिक्स सच एज टीचिंग मेथोलॉजीज, रिसर्च एथिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस। ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जहाँ से मोर और लेस हर साल आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। तो जो भी आपके कॉमन टॉपिक्स होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उनको पहले आप उनको सॉलिड करने की कोशिश कीजिए, ताकि वहाँ से आपके कोई भी मार्क्स ना घटे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है वीक 2 में आपको क्या करना है। ये वीक 1 में आपको इतना ही करना है कि रेलिवेंसी जांचनी है कि कौन सी सिलेबस के कौन सा पार्ट आपके लिए रेलिवेंट है, उसको सबसे पहले आपको कवर करना है। फिर कमिंग टू द नेक्स्ट वीक 2 में आपको कंटिन्यू विथ पेपर 1। अगर पेपर 1 आपका एक वीक में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो पेपर 1 को ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट को बेटर बनाइए अपना। नेक्स्ट है वीक 4 में, ये वीक 2 to 3 में आपको कर देना है, ठीक है। 2 से 3 वीक में इसको कंप्लीट करना है आपको, और वीक 4 में क्या करना है, अब पेपर 2 के साथ जाना है। अब देखो, ये बिल्कुल ही आपका
3 वीक का मैंने प्लान बनाया आपको, इन केस आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। 3 वीक यानी कि ऑलमोस्ट आपके काफ़ी दिन आपके बन जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 20-21 डेज़ आपके बन जा रहे हैं, तो 20-21 डेज़ में हो जाना चाहिए। इन केस नहीं होता है तो आप उसको 30 डेज़ तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट अगर हो जाता है पेपर 1 ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, तो आप उस हिसाब से लग सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ मैंने बोला कि आपको ऑलमोस्ट 30 डेज़ है आपके पास, या फिर सपोज़ आपके पास 21 डेज़ ही है, तो ईच यूनिट को अगर आप 2 से ढाई दिन भी दे रहे हो तो भी आपका सिलेबस जो है कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वीक 4 पे क्या करना है आपको। अब यू कैन स्टार्ट विद योर पेपर 2 का सब्जेक्ट। अगर नहीं कंप्लीट हो रहा है तो पेपर 1 को ही पहले कंप्लीट कीजिए, देन मूव ऑन टू द पेपर 2। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस। अगैन मैं यही बोलूँगी कि सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रख के पढ़िए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने ऑलरेडी मास्टर्स के क्लास में पढ़ रखा है, ऑलरेडी आपने बैचलर्स में पढ़ रखा है, बीएड किया था तब पढ़ रखा होगा। तो हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए न्यू हो, ओके। तो ऐसे टॉपिक्स जो आपको ऑलरेडी नोन है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उनके बारे में थोड़ा भी बैक नॉलेज है आपको, तो उनको ध्यान से देखो, उनको समझने की कोशिश कीजिए, एंड देन क्रिएट अ शेड्यूल फॉर स्टडिंग दीज टॉपिक्स इन डिटेल। नेक्स्ट है मंथ 2। अब एक मंथ कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड मंथ में फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, यू हैव टू कंटिन्यू विद पेपर 2 का प्रिपरेशन ओनली। देन स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एंड रिफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने दिन तक आप या फिर जब तक आप अपना कंटेंट कंप्लीट नहीं करते हो, जब तक आप अपना सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हो, तब तक आप PYQs नहीं कर सकते हो गाइस, ठीक है। PYQ देखते ही ना आप डर जाओगे कि यार ये कैसे क्वेश्चन, ये तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको सिलेबस की समझ होनी चाहिए, सिलेबस की समझ होने के साथ साथ आपको कंटेंट की समझ होनी चाहिए, उसके बाद ही आप PYQ में जा सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू वीक 3, इसमें आपको क्या करना है, अपने रिवीजन पे ही फोकस करना है। बोथ द पेपर्स वीक 3 तक आपको दोनों ही पेपर ऑलमोस्ट आपके आ जाने चाहिए। टेक मॉक टेस्ट टू इवैल्यूएट योर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, यहीं से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। जब तक मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने PYQs लगाओगे, उतना ज़्यादा आपका रिविजन और बेटर होता जाएगा। वीक 4 में आते आते रिवाइज और इंपॉर्टेंट फार्मूला, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, ये सारे किससे कर सकते हो, ये सारे आप अपने जितने ही स्मॉल नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए होंगे आपने, उन सब से आप अपने रिविजन पे ध्यान दे सकते हो, आपको हेल्प करेगा। एंड सॉल्व PYQs, टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट टू इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब देखो फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने क्यों लिखा है, एग्जाम से पहले आपको ऑलमोस्ट 1 वीक तक तो कंप्लीट, 7 डेज हो सके या 5 डेज हो के कंप्लीट आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी कि 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपकी ना मेंटल साथ साथ फिजिकल भी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए या फिर इतना आप रेडी होने चाहिए ताकि आप 3 घंटे एक जगह पे बैठ पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी को इतना कस्टम कर लीजिए ताकि 3 घंटे आप सेम टाइम में विद इक्वल मोटिवेशन, विद इक्वल फोकस आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हमारा दिमाग थक जाता है या फिर हम खुद थक जाते हैं क्योंकि हमें बैठने की आदत नहीं होती 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे बैठने की आप अपनी बॉडी को इतना आदत दिलवाइए, इतना कस्टम हो जाइए ताकि आपको एग्जाम में बैठ के प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ में, ठीक है। तो इसलिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू कैन नॉट मिस इट। और साथ ही साथ मैं कुछ और आपको रिसोर्सेज की बात भी बताना चाहती हूँ कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है, तो चाहे आप नेट के क्वेश्चंस लगाओ, चाहे आप सेट के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। नेट हो गया, सेट हो गया, दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, PhD के एंट्रेंस एग्जाम्स के आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस इन हैंड हो सकते हैं उतने ही क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर्स बहुत सारे आपके मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग को ऑलरेडी करवा रखा है, और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अपने लाइव सेशंस में, तो इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितने भी, जहाँ से भी आपको जैसे भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक आइडिया दिया है आपको, you can modify it according to your need. So last but not the least, remember to take breaks in between studying and stay मोटिवेटेड थ्रू आउट योर प्रोसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप पढ़ो उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। बहुत टाइम पे होता है कि बहुत पढ़ लिया मैम, पूरा ही हमने रट्टोफाई कर लिया, बट एग्जाम के डर के मारे सब भूल गए, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। रिलैक्स रहिए, याद रखिएगा कि ये जर्नी जो है ना उसको इन्जॉय कीजिए। नर्वस जितना होंगे, जितना आप डरोगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग से सब निकलता जाएगा, ठीक है। तो रिलैक्स रहिए, चिल कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है आप मेरे से शेयर कर सकते हो। किसी भी टाइम पे डीमोटिवेटेड नहीं
होना है, किसी भी टाइम पे ये नहीं सोचना है कि अभी हाल छोड़ देते, अभी नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। ये सब बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइए, ये सब बिल्कुल भी मत सोचिए। आपसे नहीं होगा तो और किससे होगा, है ना? अगर हमसे नहीं होगा तो और किसी से नहीं होगा, ठीक है? और अगर किसी से होगा तो वो हम ही हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कॉन्फिडेंट रहिए। बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है। डेली हर साल इतने बच्चे अगर JRF निकाल रहे हैं, नेट निकाल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आप भी कर सकते हो। सो मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो बहुत बच्चे ना बीमार पड़ जाते हैं, एग्ज़ाम के डर के मारे बीमार पड़ जाते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। नर्वस नहीं होना है, डरना नहीं है। अगर कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जिससे भी आप रिलेट कर सकते हो, जिसकी भी बातें आपको समझ आती है, अच्छी लगती है, जिससे भी आपको मोटिवेशन मिलता है या फिर हेल्प मिलती है, सीक हेल्प फ्रॉम देम, ठीक है? एंड गुड लक विद योर प्रिपरेशन। हाल नहीं छोड़ना, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? प्रिपरेशन चलते रहेंगी, ठीक है? अभी जितने भी आपकी लाइव सेशंस हैं, उन लाइव सेशंस को अभी ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग में मैं मैक्स टू मैक्स क्लास लेने की कोशिश करती हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ। जो आपने अपने सुविधा अनुसार बोला है कि वो प्रिफर्ड टाइम है आपका, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मॉर्निंग और इवनिंग के सेशंस आपके होते हैं। और ट्राई कीजिएगा कि लाइव अटेंड कीजिए। अगर नहीं भी अटेंड कर पाओ तो रिकॉर्डिंग देख लेना। और जब मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ तब भी आई ट्राई कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ जो आप उस टाइम पे अभी सॉल्व कर सकते हो। और इन केस अगर मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ तो भी आपका वो खुद का दायित्व होता है कि चलो 1.5 घंटे का मैम का क्लास होता है तो 1.5 घंटे में हम कुछ और पढ़ लेते हैं। 1.5 घंटे में हमें पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर ले, ठीक है? तो आपको पता है व्हाट वर्क्स फॉर यू, यू नो बेस्ट। तो ये चीज़ कीजिए, सीरियस हो जाइए। एग्ज़ाम का बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है, देखते देखते 2 महीने कैसे ख़त्म हो जाएगा आपको खुद भी नहीं पता होगा, ओके? तो अभी डरने वाली बात नहीं है, रिजल्ट जब आएगा हमें पता चल जाएगा। अगर आपको दिमाग में है कि मैम जून का प्रिपरेशन लगाना है, जून को अभी क्लियर करना ही है, तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड देन डू इट, ओके? यही मैं बोलूँगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा इस वीडियो से तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पे लिखना मत भूलिएगा। आई विल ट्राई कि मैं और कुछ बेटर आप लोगों के लिए ले आ पाऊँ। सो चलिए, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।